ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 23 जून 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, फूल भी हैं। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे, यह क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्र में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएंगी तो समझेंगे हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेंगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी रहेंगी। जैसे इम्तहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट जब समझ जाते हैं ना, हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाते हैं उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते थे। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का भी बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि यह इंद्र सभा है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं। परंतु यह कौन थे, यह किसी को पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों को बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्र में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं।
अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान उवाच बच्चों प्रति माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो जट फंसा देंगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हो जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा को जब साहेब सुखमणि आदि सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज आदि सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और खंड नहीं, जहाँ राजाए राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ट था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं। कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते। वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं ब्रह्मा बाबा। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाप भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो।
तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पाएंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसी को सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती हैं। यह किसी को पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। नाम निशान ही गुम कर दिया है। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण हैं तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना। हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल नहीं खा सकता। आत्मा अकाल मूर्त का यह तखत है भ्रकुटी। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को ही खाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते हैं, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। अगर सुख में भी करें तो दुख काहे को होए। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं, तुम खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए। हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाई विश्राम करते हैं। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप पैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वनोत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव अर्थात राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नोंद है साक्षात्कार आदि की।
अब बाप बैठ समझाते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएगा, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएंगी। बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेंगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, गोद भी संभल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासी बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। उसमें पहला है, रूप बसंत बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा है, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया, नाउम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। वरदान का डिटेल है, संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीवन का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे कि यह तीनों प्राप्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।